किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार देवांगन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की कटाई के पश्चात रबी फसल की तैयारी हम किस प्रकार करें। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ में मुख्य रूप से हम धान लगाते हैं। धान की फसल के कटने के पश्चात रबी की फसलों के बोने के लिए हमको खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मौसम अनुसार खेत की तैयारियों की विधियों में अंतर आ जाता है। खरीफ की फसल लगने के पश्चात क्या होता है, धान की फसल अगर हम अच्छे तरीके से खेत की देखभाल नहीं करते तो बहुत अधिक खरपतवार आता है। ऐसे परिस्थितियों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए डिस्क हैरो का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम लेबर का उपयोग करें बहुत कॉस्टली होता है। डिस्क हैरो आड़ा तिरछा माध्यम से 2 बार चलाएं, इससे सभी खरपतवार जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ मिट्टी को काट के रखता है। डिस्क हैरो चलाने के पश्चात हम कल्टीवेटर को भी, जिसको किसान भाई नांगर के रूप में जानते हैं, उसको भी आड़ा तिरछा क्रिस का माध्यम से 2 बार जुताई करें। मिट्टी जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पूर्ण रूप से पलट जाती है, जिससे मिट्टी का जो होता है सभी टुकड़े अच्छे तरीके से टूट जाते हैं। लास्ट में इन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बनाने के लिए एक बार खेत में हम रोटावेटर चलाएं, जिससे मिट्टी पूर्ण रूप से भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसमें जल धारण क्षमता और वायु का संचार बढ़ता है, जिससे कम से कम पानी में रबी की फसलें जैसे चना, गेहूं, अलसी, सरसों लगा सकते हैं। यदि कोई किसान भाई जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा है, वो खरीफ के पश्चात यदि रबी के सीजन में धान लेना चाहते हैं, मेरी उनसे ये सलाह है कि धान की ऐसी परिस्थितियों में अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा है तो खेत में धान की फसल काटने के पश्चात, धान को निकालने के पश्चात आप खेत में पानी भर दीजिए। पानी भर के खेत को 2 से 3 दिन तक पानी भर के रखिए। उसके बाद कल्टीवेटर से उसको अच्छे तरीके से जुताई कर दीजिए, मता दीजिए उससे। इससे ये होगा कि जितने भी उसमें धान के ठूंठ बचे हुए हैं वो धीरे धीरे पानी में सड़ जाएंगे और वही जो है खाद के रूप में काम करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा होने पर खेत की तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में उसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पडलिंग कर लें और अंत में आप उसमें धान का रोपाई की विधि से धान लगा सकते हैं। यदि कि जिस किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो नॉर्मल पद्धति से जो हम डिस्क, कल्टीवेटर और रोटावेटर का जो माध्यम से वो करने के पश्चात हम उसमें धान का फसल भी लगा सकते हैं। धान के साथ साथ चना, गेहूं, तिवड़ा, अलसी सभी चीज़ें हम आसानी से उसमें लगा सकते हैं। धन्यवाद।